बैठो। बैठो, तुम्हें कुछ दिखाना है। इस फार्म हाउस पे लगे हुए सीसीटीवी के फुटेज मैंने 10 जगहों पे सेव कर ली। माही को मारना चाहते हो या फिर मुझे भी? सिकंदर, वैसे अगर ठंडे दिमाग से सोचा जाए तो माही को एक बार पहले भी तुम अपनी तरफ से मार चुके हो। तुमने जो गड्ढा माही के लिए खोदा था, उस गड्ढे में गिर गई तुम्हारी वाइफ। अब अगर अपना जुर्म छुपाने के लिए तुम सोच रहे हो कि तुम माही को मार दोगे, तो ये तुम्हारी भूल है। तुम्हें डर है ना कि अगर माही ने किसी को बता दिया तो तुम फांसी के फंदे पे झूल जाओगे। जाओ, मैं यकीन दिलाती हूँ, माही किसी को नहीं बताएगी। ये बेचारी तो खुद भटक रही है। मोहब्बत की राह में बहकर अगर उसने अपने माँ बाप का मान तोड़ने की हिमाकत न की होती तो तेरे जैसे लड़के उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते थे। वो क्या कहते हैं, मोहब्बत और धुन में एक चीज मुश्तरक है, दोनों में कुछ दिखाई नहीं देता। मेरी तरह माही भी मोहब्बत के पर लगाकर अपने घोंसले से उड़ी थी। वक्त के जाल में फंसकर रह गई। मेरा और माही का हरजाई एक ही है। वो धोखेबाज था, फरेबी था, मकार था, लेकिन माही के साथ धोखा उसका आखिरी धोखा साबित हुआ। माही के कजन ने उसको मार दिया। अब माही का बाप भी इसको ढूंढ रहा है ताकि घर से भागने के जुर्म में वो इसको जिंदा दरगोर कर सके। लेकिन माही अपने हिस्से की जिंदगी जीना चाहती है, और जो खुद जीना चाहता हो वो किसी को मारने का सोच भी नहीं सकता। ये मत समझना कि मैं तुम्हें डराना चाहती हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, एक गुनाह को छुपाने के लिए 100 गुनाह करने से बेहतर है कि उस एक गुनाह का कफारा अदा करने की कोशिश की जाए। चलो माही, अंदर चलते हैं। मेरे ख्याल से ये मेरी बातों को समझने की कोशिश करेगा।